गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और इसमें हमने लास्ट टाइम किस पर डिस्कस किया था, एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो आपने देखा होगा किस तरह से बेंजीन पर किसी ग्रुप के लगने से उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं। और कुछ स्पेशल नाम भी मैंने आपको बताए थे, जैसे फिनॉल हो गया, टॉल्विन हो गया, एनिसॉल हो गया, एनिलीन हो गया, है ना। तो इन स्पेशल नाम को भी आपको याद रखना है, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं नामों को आप बुक्स में ज्यादा देखोगे, ठीक है। अच्छा, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हम लेने वाले हैं। डिफरेंट इन द सेंस, अब हम क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगाएंगे या दो से ज्यादा ग्रुप लगाएंगे। पिछली बार हमने केवल बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगाया था, है ना। अब इस बार बेंजीन के ऊपर दो या दो से ज्यादा, यानी पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें दो तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, एक 1 2 3 टाइप से और एक ऑर्थो, पैरा और मेटा टाइप से। अब ये दोनों चीजें क्या होती है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लास्ट टाइम क्या था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब ज्यादा ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगेंगे। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब देखो, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आपने NO2 भी लगा दिया और Cl भी लगा, दिस इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड, है ना। अच्छा, बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया, इधर भी OH लगा दिया और चलो इधर COOH लगा दिया, है ना। दिस इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड, यानी एक से ज्यादा ग्रुप आपको अब बेंजीन पर मिलने वाले हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ग्रुप, 6 हो सकते हैं। किसकी 6 पोजीशन है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आप ग्रुप इसमें लगा सकते हो, ठीक है भाई। चलो, तो इसी टाइप के कंपाउंड को आज हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, है ना। चलो देखो, अब देखो बच्चों, जब बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगते हैं तो उनके 3 आइसोमर पॉसिबल है, यानी वो 3 तरह से अरेंज हो सकते हैं। देखो, मान लिया जाए बेंजीन के ऊपर मैंने एक कोई ग्रुप लगा दिया यहां पर X, ठीक, और दूसरा मैंने यहां पर लगा दिया Y। क्लियर, कोई भी हो सकता है X और Y। अब जब हम नंबर करेंगे तो हमेशा बेंजीन के रिंग को नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक। पहली बात तो आपको याद रखना, क्या, बेंजीन के न्यूक्लियस, यानी कभी भी ग्रुप को नंबर नहीं करते, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, हमेशा नंबरिंग उस तरफ से होगी जिस तरफ से दोनों ग्रुप नजदीक आएंगे, यानी अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 और 2, क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूशन 1 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन 2 पे, ठीक। ऐसे नंबरिंग नहीं हुई 1 2 3 4 5 6। इस साइड से अगर आप नंबरिंग करोगे तो एक 1 पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा है, करेक्ट। और अगर इस साइड से आप नंबरिंग करोगे तो एक 1 पे आ रहा है और एक 2 पे आ रहा है। इन दोनों का सम कितना हुआ 3, इन दोनों का सम कितना हुआ 7। तो लोएस्ट लोकेंट आपको सेलेक्ट करना, यानी कम से कम नंबर असाइन होना चाहिए। तो इधर से नंबर राइट होगा, इधर से नंबर रॉन्ग होगा। क्लियर हो गया, तो नंबर करने का तरीका ये, ठीक। इतना समझ में आ गया। आप देखो दूसरी चीज, जब बेंजीन पर दो ग्रुप लगे होते हैं तो बेंजीन पर हमने लगा दिया एक X और एक लगा दिया Y, ठीक है। तो देखो, इनकी 3 पोजीशन पॉसिबल है। एक्स वाई की कितनी पोजीशन पॉसिबल है, 3 पोजीशन। देखो, एक तो हो गया ये वाला, दूसरा X और Y, और तीसरा, ध्यान से देखो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में फंसाएगा आपको नहीं तो, X और Y, ठीक है। देयर आर 3 पोजीशन पॉसिबल व्हेन 2 ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन। क्लियर हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर मैं चौथी भी बना सकता हूं, कुछ धुरंधर आदमी है ना, वो बोलेंगे कि एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो। तो भाई इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको, सेम टू सेम तो है। तो अब पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आप चौथा वाला बनाओगे वो किसी न किसी के साथ मैच करेगा। देखो कैसे, तो फर्स्ट हुआ बच्चों 1 और 2, दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या है,
1 and 2। ध्यान रखना है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। तो पहले वाले में क्या दिख रहा है आपको 1 2, दूसरे वाले में 1 2 3 है ना, 1 3। तो ये 1 2 पोजीशन, यहां पर 1 3 पोजीशन, और यहां पर कौन सी पोजीशन दिख रही है आपको, दिस इज 1 4 पोजीशन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे कि ये है, तो यहां से नंबरिंग करने पे ये भी 1 3 पे तो आ रहा है भाई, आ रहा है ना, 1 3 पे तो आ रहा है। तो ये और ये तो एक जैसे हो गए, तो इसीलिए अब और जो पोजीशन है वो पॉसिबल नहीं है, केवल 3 पोजीशन पॉसिबल है। क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है। देखो अब 1 2 केवल ये नहीं हो सकती है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बोलोगे ये x और ये y, ये भी 1 2 तो है ना, 1 2। रिलेटिव बोला मैंने, एब्सोल्यूट नहीं बोला है ना, ऐसे नहीं कि ऊपर से ही करना है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों की रिलेटिव पोजीशन 1 2 होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों 1 2 कैसे हो सकता है, 1 2 ऐसे भी हो सकता है, x and y 1 and 2, कुछ भी 1 2 हो सकता है। इसी तरह 1 3 भी पॉसिबल है। देखो मैंने यहां लगा दिया x, तो 3 कहां आएगा, यहां आएगा 3, 1 2 3 है ना। अगर मान लिया जाए मैं x यहां लगाता हूं, तो y का लगेगा यहां 1 2 3 है ना। तो इसमें बच्चों कंफ्यूज मत होना कि 1 2 केवल यही आएगा, कहीं भी हो सकता है। दोनों ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन उनके 1 2 3 या 4 बताएगी। 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4, 1 4 मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो 1 4 देखो, अगर मैंने 1 यहां लिखा तो 4 का आना चाहिए यहां, ठीक। अगर मैंने 1 यहां लिखा है तो 4 का आना चाहिए यहां। क्लियर हो रहा है? 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4। तो रिलेटिव पोजीशन है बच्चों, सुविधा के लिए हम ऊपर लिख देते हैं, बस अच्छी तरह से लिखने के लिए हम यहां लिख देते हैं। समझ में बात आ रही है? तो ये रिलेटिव पोजीशन है जो 3 तरह से है, एक 1 2, एक 1 3 और एक 1 4। ठीक है बच्चों, जब दो ग्रुप, ध्यान से देखिए, जब दो ग्रुप एक दूसरे से 1 2 पोजीशन पर होते हैं तो उन दोनों ग्रुप की पोजीशन को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ध्यान रखना, तो ऑर्थो को हम 1 2 पोजीशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? जब दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1 3 पोजीशन पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा। तो मेटा का मतलब 1 3 पोजीशन, कोई सी भी हो सकती है, 1 3 है ना। और जब दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1 4 पोजीशन पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो पैरा का मतलब 1 4 पोजीशन। तो समझ में आ गया भाई, ऑर्थो मेटा पैरा। तो नॉमेनक्लेचर हम पोजीशन यानी 1 2 पे 1 2 के आधार पर भी कर सकते हैं और ऑर्थो के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो 1 2 लिखो चाहे आप ऑर्थो लिखो, मेटा को क्या होगा 1 3 यानी मेटा, 1 4 होगा तो यानी पैरा। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना। देखो अब मैं इनकी जगह में क्या करता हूं, ग्रुप लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो अब ढेर सारे एग्जांपल मेरे पास इसी तरह के आएंगे, है ना। चलो, तो सपोज मैंने यहां पर लिखा है एक OH और दूसरा Cl। ठीक है, यहां भी मैंने लिखा है एक OH और दूसरा Cl, और यहां भी मैंने लिखा है एक OH और दूसरा Cl। ठीक, अब देखो यहां पर बच्चों क्वेश्चन आता है कि दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल और क्लोरो। ठीक है, दोनों में से किसको नंबर 1 देना है, किसको नंबर 1? पहला क्वेश्चन तो ये रहा, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को नंबर 1 दे दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को नंबर 1, ऐसा नहीं करना है ना। वो तो मैंने XY से आपको एग्जांपल बताया। हमेशा जब आप इनको नंबर 1 और नंबर 2 दोगे तो किसके बेसिस पर दोगे? जो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था फंक्शनल ग्रुप का, शुरू वाले लेक्चर में, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में होगा,
कि पहले ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन सा है, सल्फोनिक एसिड, फिर एमाइड, एस्टर, ऑयल क्लोराइड, इस तरह से है ना। तो बच्चों जो ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होगा उसको हमेशा नंबर 1 मिलेगा, और जो उससे नीचे होगा उसको नंबर 2 मिलेगा। तो जब आप चेक करोगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में OH ऊपर आता है, Cl बहुत नहीं, Cl का तो नंबर ही नहीं है, Cl वैसे भी प्रीफिक्स आता है, तो ये प्रीफिक्स होगा तो इसको हमेशा नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो असाइन और नंबर यहां पे लिखे है ना, assigning of number to the group is based on priority order of functional group। इस लाइन को तो आप नोट करो, है ना, कि जब भी आप नंबरिंग करोगे तो हमेशा किसके बेसिस पर करोगे, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लिया जाए मैंने OH यहां लिखा और Cl यहां लिखा, तो अब आप बोलोगे इसको 1 और इसको 2, गलत हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन आता है, तो यहां पर 1 होगा और यहां पर 2 होगा। क्लियर। तो बच्चों ये जहां भी होगा इसको 1 ही नंबर देना, यानी कंपेयर करके कंपेयर करना है कौन ऊपर है कौन नीचे है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज मैंने COOH यहां पर लिखा है और यहां पर मैंने लिखा है OH, दोनों एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर है। ठीक है, अच्छा यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो ध्यान रखना कभी भी इस कार्बन को नंबर नहीं देना, बेंजीन के बाहर जो भी कार्बन होगा उसको नंबर नहीं देना है इस तरह के कंसेप्ट में। तो नंबर हमेशा बेंजीन की रिंग पर पड़ेगा। तो अब 2 ग्रुप हमारे पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक OH। ठीक, नंबर 1 किसको दोगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है तो जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है उस पर 1 और जहां पर OH जुड़ा है उस पर 2। क्लियर हो रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर बच्चों देखो OH Cl से बड़ा है इसलिए OH को 1 मिला, Cl को 2 मिला, लेकिन इस कंडीशन में COOH OH से बड़ा है इसलिए COOH को 1 मिला और OH को 2 मिला, और नंबर हमेशा बेंजीन की कार्बन की रिंग पर यानी बेंजीन के कार्बन पर पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप 2 या 2 से ज्यादा जितने भी ग्रुप है उनको आप फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में देखोगे, जिसका ऊपर आएगा उसको 1, जिसका नीचे आएगा उसको 2। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर, यस। तो आगे बढ़े, तो अब हम यहां पर आते हैं, नंबर हमने नंबरिंग करना सीख लिया आपने, इस तरह से नंबर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो अब इसका नाम कैसे होगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर 1-2 दिख रहा है, ये मेटा 1-3, ये 1-4 पैरा पोजीशन, दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1-4 पोजीशन पर है तो पैरा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बड़ा ग्रुप है तो ये क्या होगा बच्चों, सफिक्स, और ये छोटा ग्रुप है ये क्या होगा, प्रीफिक्स। ये तो ऐसे तो बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, तो प्रीफिक्स का नाम उसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे। ठीक, तो अच्छा ये अभी इसको हटा देता हूं, है ना। तो प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो, और कौन सी पोजीशन पर है 2, तो 2 क्लोरो। अच्छा इतने पोर्शन को हमने क्या बोला था, क्या बोला था, फिनॉल। ध्यान रखना है ना, इसीलिए मैंने पहले आपको वो नाम बताए थे। तो अगर बेंजीन के साथ OH जुड़ा है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनॉल, और 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरोफिनॉल। अब ये मतलब बोल देना कि 2 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये गलत हो जाएगा, 2 क्लोरोफिनॉल इज द राइट। ठीक, तो ये हमने 1, 2, 3 के आधार पर दे दिया। अब अगर मुझे ऑर्थो, पैरा और मेटा के बेसिस पर करना है तो बच्चों जो फिनॉल है उसकी सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा है। कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा है, तो इसको हम ऑर्थो क्लोरोफिनॉल भी लिख सकते हैं। समझ में बात आ गई। तो चाहे आप 2 क्लोरोफिनॉल लिखो चाहे आप ऑर्थो क्लोरोफिनॉल लिखो, बात एक ही है। ऑर्थो का मतलब सेकंड पोजीशन, मेटा का मतलब
थर्ड पोजीशन, पैरा का मतलब फोर्थ पोजीशन, मतलब मेन ग्रुप से फोर्थ पोजीशन। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो 1 2 3, ठीक है। अब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा, 3 क्लोरोफिनॉल या मेटा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कई बार जो ये नाम नहीं लिखा होता है, ऑर्थो लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप क्या करो ओ लिख दो, ओ और डैश, तो ओ क्लोरोफिनॉल ये भी चलेगा, तो ओ का मतलब ऑर्थो। उसी तरह मेटा को हम क्या लिखते हैं, इट इज एम, पैरा इट इज डिजाइनेटेड बाय पी, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है। तो ओ एम और पी भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एम क्लोरोफिनॉल, और ये हो जाएगा आपका पी क्लोरोफिनॉल या 4 क्लोरोफिनॉल। समझ में बात आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, फिर आपको यह देखना है कि 1 2 पोजीशन है, 1 3 पोजीशन है या 1 4 पोजीशन है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप नाम पता कर लोगे। फिर ध्यान रखना बच्चों कि बेंजीन के ऊपर कोई पर्टिकुलर ग्रुप लगा है, OH लगा है, तो उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, है ना। देखो इतने फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, फिनॉल बोलते हैं ना, तो ये फिनॉल हो गया और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो 3 क्लोरोफिनॉल, और 3 का मतलब मेटा, तो मेटा क्लोरोफिनॉल, है ना। तो ये M होगा मतलब मेटा, P होगा मतलब पैरा, और O होगा मतलब ऑर्थो। तो ये बच्चों स्मॉल लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर नहीं बनाना, स्मॉल लेटर होते हैं हमेशा ही, M P and O, स्मॉल लेटर, ठीक है, लोअर केस में। समझ में बात आ रही है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। आगे बढ़े, चलो अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूं, है ना बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, शुरुआत करते हैं बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप से, है ना। तो चलो भाई देखो, बेंजीन के ऊपर मैंने यहां पर जो है मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉल्विन। अच्छा अगर मैं यहां पर Br जोड़ दूं तब इसका नाम क्या होगा, है ना। या अगर दोनों ग्रुप एक जैसे होते हैं तब कैसे होगा, और ये होगा, ठीक है, और NO2 होगा तब क्या होगा, ठीक है। समझ में बात आ गई। चलो अब देखते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को नंबरिंग करो, ठीक है। तो बच्चों मिथाइल ग्रुप का नंबर हमेशा पहले आता है, और Br तो हमेशा प्रीफिक्स बीज होता है, ठीक है, लेकिन मिथाइल जो है जो प्रायोरिटी टेबल है वो उसमें आता है। तो यहां हम इसको नंबर 1 करेंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। क्लियर हो रहा है, ठीक। अब देखो 3 पर Br है, तो किसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो। अच्छा इसको ऐसे करो ना, देखो बच्चों जब डिजिट और नंबर, सॉरी डिजिट और वर्ड जब आप लिखते हैं तो उसके बीच में डैश लगाना पड़ता है, हाइफन बोलते हैं। तो 3 ब्रोमो, और इस पूरे को हमने क्या बोला था, टॉल्विन। क्लियर, 3 ब्रोमो टॉल्विन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटा ब्रोमो टॉल्विन, ठीक है भाई। तो मेटा ब्रोमो टॉल्विन लिखो या 3 ब्रोमो टॉल्विन लिखो, बात एक ही है। आप देखो दूसरा, दोनों ग्रुप एक ही हैं, एक ही जैसे है, तो चाहे यहां से करो यहां से करो, बात एक ही है। तो मैं इसको 1 और इसको 2 लिखता हूं, ठीक। अब देखो इसको जब दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो उनको डाई करके लिखते हैं। तो यहां पर बच्चों आने वाला है 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ध्यान रखिए जब दोनों ग्रुप होते हैं तो हमेशा बेंजीन ही लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप को आप डाई करके कुछ अलग लिख लोगे। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। या आप लिखोगे ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन,
बात एक ही है, दोनों नाम हो सकते हैं, है ना, कि मतलब दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें 2 ग्रुप होने से कुछ स्पेशल नाम भी बन जाते हैं। जैसे इसका स्पेशल नाम क्या था, टॉल्विन, है ना, लेकिन है तो मिथाइल बेंजीन। उसी तरह यहां पर भी ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है, लेकिन कुछ स्पेशल नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड जाइलिन। क्या होगा, जाइलिन। लेकिन कौन सी जाइलिन, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। भाई ये ग्रुप यहां भी हो सकता है, इसको यहां भी लगा सकते हैं, इसको यहां भी लगा सकते हैं, तो ऑर्थोजाइलिन भी हो सकता है, पैराजाइलिन भी हो सकता है और मेटाजाइलिन भी हो सकता है। ये तो हो सकता है ना भाई। अगर ये 1,3 पोजीशन पर हो तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, दैट इज कॉल्ड मेटाजाइलिन। अगर ये यहां हो तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, दैट इज कॉल्ड पैराजाइलिन। तो ऑर्थो, पैरा और मेटा 3 तरह की जाइलिन पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, जाइलिन कब होगा, जब बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर देखो, नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स में आता है, तो इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम लिखो, तो इसका हो जाएगा बच्चों 4 नाइट्रो टॉल्विन। ये टॉल्विन है ना, इतना इतना हिस्सा टॉल्विन है, तो मैंने टॉल्विन लिखा। 4 पर नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो टॉल्विन। या इसको कैसे लिखोगे, पैरा पैरा नाइट्रो टॉल्विन, बात बराबर है। क्लियर हो रहा है? ठीक, समझ में बात आ रही है? बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब एक और मैजिक बताते हैं। इसी तरह बच्चों कंसेप्ट याद रखना बस, है ना। स्ट्रक्चर तो बहुत सारे अनगिनत, लेकिन कंसेप्ट याद होगा तो आसानी से किसी का भी नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। तो चाहे ऑर्थो पैरा मेटा की फॉर्म में लिखो, चाहे 1,2, 1,3 या 1,4 की फॉर्म में लिखो, है ना। अब देखो OH ग्रुप लगाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, यहां पर हम लगाते हैं दूसरा OH, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक OH के साथ यहां पर NO2 लगाया, ठीक है, और अगली बार क्या किया हमने, एक OH के साथ यहां पर COOH लगाया। ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों ग्रुप सेम है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो 1-2 मैंने नंबरिंग कर ली। ठीक है, तो बच्चों देखो इस ग्रुप का इस समय नाम क्या होगा, ऑल में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल, क्योंकि जो अल्कोहल ग्रुप है यानी जो OH ग्रुप है उसको हम ऑल लिखते हैं, और वो सफिक्स में यूज होता है इसलिए उसको हमेशा पीछे लिखते हैं, तो डाइऑल। क्लियर हो गया। अच्छा, जब दोनों, एक चीज और बताता हूं मैं, ये भी बेंजीन 1,2 डाइऑल है ना, ये बेंजीन 1,3 डाइऑल है ना, 1,3 पोजीशन पर, और ये बेंजीन 1,4 डाइऑल है, 3 ही पॉसिबल है। ठीक है भाई, वो बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये बेंजीन 1,4 डाइऑल है। क्लियर। अब बच्चों देखो, जब OH ग्रुप की पोजीशन एक दूसरे से चेंज होती है तो नाम तो चेंज हो रहा है, लेकिन कॉमन नेम भी इसका चेंज होगा। देखो जब 1,2 पोजीशन पर होती है दैट इज कॉल्ड कैटिकॉल, CATECHOL, कैटिकॉल, CATECHOL, कैटिकॉल। जब 1,3 पोजीशन पर होते हैं दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। ठीक है, और जब 1,4 पोजीशन पर होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल। बात एक ही। तो कई बार एक आधा बार पूछ लगे व्हाट इज कैटिकॉल भाई, तो स्ट्रक्चर देख लेना, 1,2 कैटिकॉल, 1,3 रिसोर्सिनॉल एंड 1,4 हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल। क्लियर हो गया। तो फिलहाल मैंने यहां पर कैटिकॉल बनाया है ना, मिटा दो इसको,
नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना हो गया, अच्छी बात है ना। आगे बढ़े। यहां पर देखे OH और नाइट्रो में से किसको प्रेफिक्स दोगे? OH को। तो OH को हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अच्छा पहले इसको लिखो, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो कौन सी पोजीशन पर है? 3 पोजीशन पर है। तो 3 नाइट्रो, और इस वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? फिनॉल। 3 नाइट्रो फिनॉल या मेटा नाइट्रो फिनॉल। बात बराबर है। यहां पर दोनों में से किसको नंबर 1 दोगे? इसको, क्योंकि ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है। तो यहां पर 1 नंबर, यहां पर 2 नंबर। तो हो जाएगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी, है ना भाई। OH ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये बन जाएगा प्रीफिक्स और ये बन जाएगा सफिक्स। ये तो बताया था, जो बड़ा ग्रुप होता है वो सफिक्स और जो छोटा ग्रुप होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में OH को हम हाइड्रोक्स बोलते हैं, सफिक्स में OH को हम ऑल बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी। और इतने स्ट्रक्चर को हमने क्या बताया था? याद है कुछ? जब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम होगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नाम है, कई बार पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। याद रखो, सैलिसाइलिक एसिड नोट करो फटाफट, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा यहां पर मेरे को एक चीज और याद आई, अगर ऐसा होता तो, ठीक, अभी भी COOH ग्रुप CHO से बड़ा है, तो COOH को सफिक्स मानेंगे और CHO को प्रीफिक्स मानेंगे। तो 1 और 2। क्लियर? ऑर्थो पोजीशन पर है दोनों। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? 2। अच्छा CHO ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। फॉर्माइल बोलते हैं ना। 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। समझ में बात आ रही है? 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, ठीक। और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो मैंने दोनों को इसलिए बताया आपको कि अगर सैलिसाइलिक एसिड लिखोगे तो यहां पर बेंजोइक एसिड में OH होगा, और सैलिसाइला एल्डिहाइड होगा तो बेंजोइक एसिड के साथ CH होगा। याद करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो सैलिसाइलिक का मतलब बेंजोइक एसिड, और आप एल्डिहाइड लगाओ, ठीक है, तो सैलिसाइला एल्डिहाइड। थोड़ा रिलेटिव है दोनों के दोनों। समझ में आ रही बात? ठीक है, नोट करते जाओ जरा फटाफट से, आगे बढ़े। तो इस तरह से इनमें काम चलता है ना। समझ में बात आ रही है? ठीक है, चलो अब और देखते हैं। और मेरे पास बहुत सारे लिखे हुए भाई, है ना। अच्छा चलो, अब मान लिया जाए कि 2 ऐसे ग्रुप जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता, बे ऑर्डर है, तो कैसे करोगे? देखो NO2 दिस इज कॉल्ड नाइट्रो, और Cl दिस इज कॉल्ड क्लोरो, है ना, ठीक। तो देखो बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे, इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2। अब बोलोगे वाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि Cl और नाइट्रो का तो प्रायोरिटी ऑर्डर है नहीं, दोनों प्रीफिक्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पर मेरे पास क्लोरो है और यहां पर ब्रोमो है, अब दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं प्रीफिक्स में। तब क्या करोगे? जब प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है, तब क्या करना है हमने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर करना है, ठीक है। तो नंबरिंग विल बी ऑन द
बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरो में सी पहले आता है और ब्रोमो में बी, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी। तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसलिए उसको 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है? अगर प्रायोरिटी ऑर्डर है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है तब क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। तो ब्रोमीन पहले आता है, ब्रोमीन का बी पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में आता है। तो 1 2 3 4। क्लियर? यहां पर भी ऐसी है, यहां पर सी, यहां पर एन। तो सीएल को हमने पहले नंबर करा और नाइट्रो को हमने बाद में नंबर करा। क्लियर हो रहा है? तो अब इसका नाम होगा बच्चों 2 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। क्लियर? और इस वाले का नाम होता है, क्या नाम होगा बोलो? 4 क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। चलो अब जरा इस कंपाउंड का नाम बताओ। CONH2 और यहां है CN। एक तरफ एमाइड, दूसरी तरफ साइनाइड। प्रायोरिटी टेबल में कौन पहले आता है? एमाइड ऊपर आता है, साइनाइड नीचे आता है, इसलिए एमाइड को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1 4 यानी पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है। क्लियर? तो साइनाइड को हम प्रीफिक्स बनाएंगे क्योंकि ये छोटा है, और अमाइड को हम सफिक्स बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए नंबर भी उसको बड़ा बड़ा बड़ा। तो प्रीफिक्स में साइनाइड को क्या बोलते हैं? साइनो। ठीक है, तो बच्चों नाम हो जाएगा 4 साइनो। और मुझे बताओ इतने स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? बेंजीन के ऊपर जब CONH2 ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड बेंजामाइड। समझ में बात आ रही है? तो 4 साइनो बेंजामाइड इसका नाम हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप तो कंसेप्ट पकड़ना बच्चों, है ना? स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हैं मेरे पास, रात हो जाएगी बनाते बनाते। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप हम अटैच करते हैं। चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर CHO भी अटैच कर लिया, यहां पर NO2 अटैच कर दिया, यहां पर OCH3 अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो, यहां पर OH अटैच कर दिया, यहां पर CN अटैच कर दिया, यहां पर Br अटैच कर दिया। देखो अब 3 ग्रुप मैंने अटैच किया। ठीक, ये ईथर ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप। प्रायोरिटी टेबल में नंबर 1 कौन आता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से हम नंबर करेंगे, तो 1। उसके बाद बच्चों देखो 2 इधर है, तो पहले इधर आना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो तीनों की पोजीशन कौन सी हुई? 1 2 और 4, ये हुई ना? अब जब बच्चों इधर से आप नंबर करोगे तो 1 4 6 आएगा, 1 4 6 आएगा, लेकिन इसका सम ज्यादा है, इसीलिए गलत पैटर्न है नंबर करने का। ये सही पैटर्न है, कम से कम नंबर असाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 4 आएगा। ठीक है, ये करेक्ट पैटर्न है नंबर करने का। तो 2 पे नाइट्रो और इसका क्या होता है? मिथॉक्सी। तो पहले M आता है, बाद में N आता है, ध्यान रखना ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले लिखेंगे बच्चों 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी। ठीक है, 2 नाइट्रो, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो। और बेंजीन के ऊपर जब हम CHO ग्रुप लगाते हैं तो उसको हम लिखते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि नाइट्रो पहले करो मिथाइल बाद में करो, वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है, पहले मिथॉक्सी देन नाइट्रो। ठीक, इसमें आओ, OH भी है, CN भी है, Br भी है। तो कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में है? ओ, ये वाला। कौन सा वाला? CN, साइनाइड है ना? अब आप बोलोगे कि इधर जाना कि इधर जाना नंबर करते हुए, तो जो नजदीक है 1 2 3
4 5 6। तो क्या आ रहा है 1 2 5, 5 2 7 1 8। और अगर मैं इधर से नंबर करता तो क्या आता 1 3 6, 6 3 9 1 10। किसको प्रिफर करोगे? जो सबसे कम समय। तो 1 2 5 करेक्ट ऑर्डर है नंबर करने का। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 2 पे पहले ब्रोमो और 5 पे हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी में आप H लिखते हो, ब्रोमो में B लिखते हो, तो कौन पहले आएगा? B। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन के ऊपर जब CN लिखा होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा ग्रुप अगर लगे होते हैं तो उनका नेमिंग हम इस तरह से करते हैं। समझ में बात आ रही है? ठीक है, चलो एक बहुत फेमस मैं आपको नाम लिखाता हूं, ठीक है। ये CH3, ये NO2, ये NO2, ये NO2, ठीक। नंबरिंग कहां से होगी? CH3 से। 1 2 3 4 5 6। इधर से भी करोगे तो सेम आएगा। यानी जो तीनों ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, वो 2 4 और 6 पे आ रहा है। तो इसका नाम होगा बच्चों 2 4 6, कॉमा कॉमा रखा है मैंने, है ना। सेम नंबर आएगा तो कॉमा कॉमा रखना है। फिर नंबर के बाद हम क्या करेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे तो हाइफन। तो 2 4 6 कितने नाइट्रो हैं? 3 है, तो ट्राई नाइट्रो। ट्राई लिखना जरूरी है ना, 3 है ना, इसलिए मैंने ट्राई लिखा, ट्राई नाइट्रो। और इसका नाम क्या होता है? टॉल्विन। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TNT। दिस इज एक्सप्लोजिव, विस्फोटक होता है, बॉम्ब से। तो TNT यानी ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, TNT। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। ठीक है भाई। अच्छा देखो, OH, NO2, 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 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसको हम बोलते हैं बच्चों पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। नाम में एसिड है एसिड नहीं, लेकिन नाम में एसिड है। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। समझ में बात आ रही? नोट करते जाओ जरा फटाफट से, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो मुझे लगता है काफी आज हो गया, ठीक है। बाकी आपको जो मटेरियल दिया है उसमें बहुत सारे IUPAC नेम है, उनकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आपको नेमिंग करनी है जब एक से ज्यादा ग्रुप बेंजीन पर लगे होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।